हेलो एंड वेलकम टू योर डेली करंट टॉपिक्स सेशन। तो 10 प्लेसेस इन 2019 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ एजुकेशन वाले सेक्शन में। आप अगर वीडियो देख सको तो देख लीजिएगा। तो 3 वीडियोज़ हैं टोटल, और एक काफ़ी पहले है और बाकी 2 लास्ट में है। तो काफ़ी कुछ बताया उसमें, इंडियन रैंकिंग्स के बारे में भी बताया है और फॉरेन रैंकिंग्स के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, इंडिया के लिए अलग से हुआ था ये। एनीवे आगे चलते हैं। फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर आईआईटी बॉम्बे हैज़ एमर्ज द कंट्रीज बेस्ट यूनिवर्सिटी, राइजिंग 10 प्लेसेस इन 2019 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। 23 इंडियन इंस्टीट्यूट्स फीचर इन द 16th एडिशन ऑफ, तो ये 16th एडिशन है और 23 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें ऑफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इन विच आईआईटी बॉम्बे इज़ 152nd रैंक। ठीक है, काफ़ी ऊपर चढ़ा है पहले से, 10 प्लेसेस राइज किया है इसने। ठीक है, आईआईटी दिल्ली 182, आईआईएससी मतलब आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, बैंगलोर में है ये, तो इसकी 184th रैंक आई है। तो आर रैंक्ड इन द ग्लोबल टॉप 200। तो टॉप 150 में भी नहीं है हम लोग, टॉप 200 में है लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, एंड इंडिया जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है एंड फ्यूचर में भी करेगी, क्योंकि काफ़ी प्लान्स बनाए हैं और एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया का इंडिया को हमारी गवर्नमेंट। और काफ़ी इन्होंने जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि हमारी जो स्टडीज़ है उनमें एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकली जो है इनोवेटिव नज़रिया है हम लोगों में। ठीक है, तो द 2019 कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड इन लंदन। तो सेक्रेटरी जनरल्स इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड इन लंदन ये मिला है नीतीश कुमार, इंडियन इंजीनियर है, नाम है नीतीश कुमार जहांगीर। ठीक है, इन्होंने 2019 कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल्स इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड जीता लंदन में, यूके में। कहाँ दिया जाता है? लंदन, यूके में। ही वॉन द अवार्ड इन पीपल्स कैटेगरी में मिला फॉर क्रिएटिंग अ लो कॉस्ट ब्रीदिंग सपोर्ट डिवाइस कॉल सांस। ठीक है, तो ये सांस डिवाइस है, प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए ब्रीदिंग सपोर्ट डिवाइस है। ठीक है, आगे चलते हैं। रावना वन, तो ऑब्वियसली रावण है। रावना वन जो है वो श्रीलंका ने ही ऑब्वियसली लॉन्च किया होगा, क्योंकि रावण श्रीलंका से रिलेटेड है। श्रीलंका के काफ़ी अच्छे राजा थे, माने जाते थे, राजा अच्छे माने जाते थे वो, और श्रीलंका की पब्लिक के लिए तो ऑब्वियसली अच्छे थे। श्रीलंकाज फर्स्ट सैटेलाइट क्यूरियसली नेम्ड रावना वन, अ नेम दैट meshes religion, mythology and modern sciences, was launched into space recently, apparently making Sri Lanka's entry into global space age। तो श्रीलंका की एंट्री हो चुकी है इसी सैटेलाइट के साथ। ठीक है, तो यू शुड नो दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है रावना वन। आगे चलते हैं। पीयू चित्रा, तो एशियन चैम्पियनशिप पीयू चित्रा रैन हर sessions best to win the women 1500 meter gold at Folksam Grand Prix in Sollentuna, Sweden। ठीक है, तो चित्रा who won the gold in the Asian Games in Doha in April clocked 4 minutes 12.65 seconds to finish ahead of Kenya's Mercy uh, Chirono, who won 500 meter gold in 2014 Commonwealth Games। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एशिया चैम्पियनशिप में इनको गोल्ड मिला है। ठीक है, फोक्सैम ग्रैंड प्रिक्स में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, तो यूएन जनरल असेंबली ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। 20th जून को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और लॉन्च किया गया था 2000 में। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में क्यों है? रोहिंग्याज के इश्यूज़ और सीरियन माइग्रेंट्स के इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा चर्चा में। सिंस देन द हॉलीडे हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड ऑन जून 20th एवरी ईयर। द डे इज़ हाउएवर जस्ट एन ऑब्जर्वेंस और नॉट अ नेशनल हॉलीडे। ठीक है, फैनी रिवर कहाँ पर है? ये ऑब्वियसली बांग्लादेश और इंडिया के बीच में चलती है। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में और। फैनी रिवर राइजेज फ्रॉम हिल रेंजेस ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा एट लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं। फ्लोज अगर रखना भी है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोज साउथ वेस्ट मार्किंग द
बाउंड्री विद द चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो चिटागोंग के साथ जो है ये बाउंड्री मार्क करती है। फ्लोज साउथ वेस्ट मार्किंग द बाउंड्री विद चिटागोंग हिल ट्रैक्ट, देन फ्लोज वेस्ट सेपरेटिंग त्रिपुरा फ्रॉम चिटागोंग up to Aliganj, and then emerges out of the hills and passes through the plains dividing Chittagong from Naukhali before falling into Bay of Bengal at, ठीक है, तो इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे जो है ये बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। बांग्लादेश क्लेम्स दैट दिस रिवर बिलोंग्स टू बांग्लादेश एज इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्म टू फॉर्म द डिमार्केशन लाइन बिटवीन चिटागोंग, नावखाली एंड त्रिपुरा स्टेट्स ऑफ इंडिया। But since 1958, India is using the river, claiming its right up the midstream, which created a dispute with the then East Pakistan। ठीक है, तो जो इंडिया है वो रिवर को यूज़ कर रहा है और वो इसके ऊपर जो है अपने राइट्स हक जता रहा है, क्लेम कर रहा है, और इसलिए डिस्प्यूट का विषय है। ईस्ट पाकिस्तान के टाइम से ही डिस्प्यूट का विषय है रहा है ये। ठीक है, अब फैनी रिवर पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो ये भी मैंने डिस्कस कर रखा है ज्योग्राफी में, तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, होपफुली आपको मिल जाए टाइमली। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी की लोकसभा 17th लोकसभा है। ओम बिरला, द सेकेंड टर्म बीजेपी MP फ्रॉम कोटा राजस्थान, वॉज अनोनोमसली elected Speaker of the 17th Lok Sabha on Wednesday, ये छोड़िए, with all major political parties moving a motion of seconding it to choose him for the post. More than 13 motions were moved in Birla's favor. Pro temporary Speaker Virender Kumar read out the motion moved by Prime Minister Modi and seconded by Defence Minister Rajnath Singh that said that Om Birla, a member of this house, be chosen as Speaker of this house। ठीक है, तो ओम बिरला को 17th लोकसभा के लिए स्पीकर चुना गया। कोटा राजस्थान से बीजेपी के ही MP है और काफ़ी लोगों ने इसको सेकंड किया, तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड थे ये। एनीवे आगे चलते हैं। डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनी अवार्ड टू यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड जयशंकर। ठीक है, तो सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने जो है डिस्टिंग एल्यूमिनियम अवार्ड दे दिया है यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और सुब्रमण्यम जयशंकर को। तो देखते हैं आगे, दोनों ही यूनियन मिनिस्टर है, एस जयशंकर किसके एक्सटर्नल अफेयर्स की और निर्मला सीतारमन फाइनेंस की। आगे चलते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी टुडे अप्रूव्ड अ प्रपोजल इन दिस रिगार्ड। द 2 मिनिस्टर्स विल बी awarded during the third convocation of JNU to be held in August this year। तो you should know this। आगे चलते हैं। लीडर ऑफ कांग्रेस इन लोकसभा, सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी was named as leader of Congress in Lok Sabha by UPA chairperson and Congress parliamentary party chief Sonia Gandhi, party sources said। ठीक है, according to top Congress sources, the letter nominating Chaudhary, a MP from West Bengal's Behrampur, as party leader in lower house was sent to Lok Sabha secretariat। ठीक है, तो लीडर ऑफ कांग्रेस इसको अधीर रंजन चौधरी को जो है सिलेक्ट कर लिया लोकसभा के लिए, और ये किसने सिलेक्ट की? यूपीए के चेयरपर्सन एंड कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो है चीफ, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चीफ, सोनिया गांधी ने। ठीक है, और बस इतना बहुत है। और ये जो अधीर रंजन चौधरी है MP है वेस्ट बंगाल बहरामपुर से। RV 400 काफ़ी फेमस है आजकल, और मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो रिवोल्ट इंटेलीकॉर्प हैज़ फाइनली अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, द RV 400। The company has announced that the bike will be launched next month and that deliveries will commence soon after। तो ये 2019 की न्यूज़ है बाय द वे, और इसकी डिलीवरीज भी हो चुकी हैं और बाइक हैं भी काफ़ी लोगों के पास। तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, काफ़ी डिस्टेंस तय कर लेती है एक चार्ज में, और चार्ज भी ठीक ठाक स्पीड पे हो जाती है। तो ये इंडिया की फ़र्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, तो दिस यू शुड नो। ठीक है, इसमें कहीं पेट्रोल नहीं डलता है, इसमें एक बैटरी डलती है, तो आपको पता होना चाहिए।
आगे चलते हैं। रबी एंड मिश्रा, तो ये कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इनको बैंक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे जो है प्रमोट कर दिया है। किनको? रबी एंड मिश्रा को। किसकी? सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आफ्टर द पोजीशन फेल वैकेंट ऑन रोजमेरी सेबेस्टियंस रिटायरमेंट, तो पहले रोजमेरी सेबेस्टियन थी पर वो रिटायर होगी, तो अब रबी एंड मिश्रा हैं। मिश्रा वॉज प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक्स रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मिश्रा जो थे वो प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर थे बैंक के रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के। ठीक है, और अब ये ईडी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, India is forecast to take over China as the world's most populous country in the world within a decade according to the United Nations report। तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, ये सबको ही पता था, काफ़ी टाइम से ये बात चल रही थी कि इंडिया जो है वो चाइना को ओवरटेक कर लेगा पॉपुलेशन में। आगे चलते हैं। चाइना एंड इंडिया कंबाइंड करंटली अकाउंट फॉर 38% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो अगर इंडिया और चाइना को कंबाइन कर दिया जाए तो 38% जो है दुनिया की पॉपुलेशन हो जाएगी कवर। ठीक है, विद 1.43 बिलियन एंड 1.37 बिलियन पीपल्स रिस्पेक्टिवली। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ लगा लीजिए आप 6 बिलियन का फ़र्क है, तो 6 मिलियन, हाँ 6 मिलियन का फ़र्क है दोनों में। ठीक है, हाउएवर इंडिया इज़ प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक चाइना बाय 2027 अकॉर्डिंग टू यूएन्स 2019 वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। द फिफ्थ मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग तो थिंक टैंक है, इनकी फिफ्थ मीटिंग हो रही है। ठीक है, वॉज हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी की चेयरमैनशिप में होती है, राष्ट्रपति भवन में हुई। ठीक है, और गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इनको जो है वो किया, अटेंड किया। प्लस ये मीटिंग 26 चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान और निकोबार अपार्ट फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर्स हु आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एंड स्पेशल इन्विटीज, वाइस चेयरमैन, members, CEO and chief officers of नीति आयोग also attended the meeting। तो काफ़ी लोगों ने मीटिंग जो है वो अटेंड की, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ किन किन ने अटेंड की। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है नीति आयोग, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक है और पॉलिसीज़ मेनली यहीं से जो है वो शुरू होती हैं। इम्पोर्टेंट पॉलिसी नेशन की जो 5 ईयर प्लान था पहले, उसी को अब जो है नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया। तो थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।